सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फिर से पैरोल पर बाहर है। 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आते ही उसने सुर्खियां बटोरनी भी शुरू कर दी हैं। कुछ तस्वीरें फिर से वायरल हो रही हैं, जिनमें राम रहीम तलवार से केक काटता भी नजर आ रहा है। यूं तो रेप और हत्या का दोषी राम रहीम, जिसे अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वो रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। लेकिन वो पिछले 14 महीने में चौथी बार पैरोल पर जेल से बाहर है। 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पैरोल मिल गई। आखिर क्यों डेरा प्रमुख को ऐसी रियायतें बार बार मिल रही हैं? क्यों हरियाणा सरकार बार बार उस पर मेहरबान हो रही है और इस मेहरबानी का फायदा राम रहीम जैसा अपराधी कैसे उठा रहा है? चलिए करते इन सभी सवालों को डिकोड। राम रहीम को सुनारिया जेल प्रशासन ने 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया। सोमवार को उसने डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का जश्न मनाया, तलवार से केक काटा। असल में संत शाह सतनाम ने ही राम रहीम को अपनी गद्दी सौंपी थी, लेकिन केक काटने का यह वीडियो बागपत स्थित बरनावा डेरे का है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें राम रहीम कह रहा है कि इस तरह से जश्न मनाने का मौका उसे 5 साल के बाद मिला है। कम से कम 5 केक तो काटने ही चाहिए और ये पहला केक है। यही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग भी किया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी, भाजपा के सांसद और विधायक भी जुड़े। राम रहीम के सत्संग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी कृष्ण बेदी और राज्यसभा से सांसद कृष्ण पवार भी सिरसा पहुंचे। दोनों ने राम रहीम से बात की। ओएसडी कृष्ण बेदी ने कहा कि 3 फरवरी को नरवाना में होने वाले संत रविदास जयंती समारोह का न्योता देने सिरसा आए हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद कृष्ण पवार ने कहा कि पानीपत में पहले स्वच्छता अभियान चलाया था, वो मुझे याद है। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। सिरसा से बीजेपी के नेता गोविंद कांडा ने भी कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपके कष्ट कटे। श्री कृष्ण जी आपको जल्दी सिरसा लेकर आए। चलिए आपको बताते हैं कि राम रहीम से आशीर्वाद लेने वालों की इस लिस्ट में कौन कौन से वीआईपी नेता और अफसर शामिल हैं, इस ग्राफिक्स की मदद से। रेपिस्ट राम रहीम के दरबार में क्यों लगी है नेताओं की भीड़? तो और ये भीड़ जो है वो सांसद, विधायक, अधिकारी, चेयरमैन तक के पदों पर बैठे हुए लोगों की है। इन आशीर्वाद लेने वाले लोगों में अंबाला सिटी से एमएलए हैं असीम गोयल, गोलाचिका से भाजपा के विधायक हैं कुलवंत बाजीगर की बहू एसडीएम बराड़ा विजेंद्र सिंह और नगर पालिका चेयरपर्सन रेखा रानी। इसी तरह से जो राय से विधायक है मोहन लाल टोहाना, नगर परिषद चेयरमैन से नरेश बंसल हैं, उचाना नगर पालिका के चेयरमैन भी इनमें शामिल है और इनके अलावा 2 दर्जन नेता अफसर भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तो ये वो नाम, वो वीआईपी लोग जो कि राम रहीम की सत्संग में शामिल हुए, उनके आगे नतमस्तक हुए। आपको बता दें कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आया है और उसे 14 महीनों के भीतर ये 40 दिनों की पैरोल फिर से मिल गई है और बार बार पैरोल मिल रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार की मेहरबानी से एक बार फिर से रेपिस्ट और खूनी पाखंडी राम रहीम का तमाशा शुरू हो चुका है। हरियाणा सीएम के ओएसडी, राज्यसभा सांसद ने फर्जी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। खट्टर साहब, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। खुलकर अपना स्टैंड बताओ कि रेपिस्ट के साथ हो या महिलाओं के साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा के जो जेल मंत्री हैं वो इस मामले में क्या टिप्पणी कर चुके हैं। तो उनके हमारा काम है, उनकी एप्लीकेशन आए आगे भेज देते हैं। हमने एप्लीकेशन भेज दी, अब वो कहाँ के लिए करेंगे, कितने दिन की पैरोल करेंगे, ये उनका काम है। हमें जो उन्होंने भेजी है उसमें 40 दिन की पैरोल के लिए लिखा है। किसकी तरफ से लगाई है? बाबा की तरफ से है। परिवार वालों की तरफ से? हाँ, उन्हीं के परिवार की होती है एप्लीकेशन, हमेशा परिवार की होती है। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरे ख्याल में अभी जो नीति आयोग है भारत सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसने कहा है कि सब बड़ी स्टेट्स जितनी देश की है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे जा रहा है, जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बहुत तेज़ी से विकास के काम चल रहे हैं। सिरसा में बड़ा पैसा आया है, मेडिकल कॉलेज आए हैं, जो कभी नहीं होने के वो काम हो रहे हैं। और इसके अलावा पूरे हरियाणा में बड़े तेज़ी से सब काम। तो हरियाणा के विकास की भी दुहाई दे रहे थे रणजीत सिंह चौटाला और कह रहे थे कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अर्जी को आगे कर देना। जो परमिशन होती है वो कमिश्नर की तरफ से दी जाती है। हमारे देश में क्यों एक रेपिस्ट और हत्यारे को समाज में इतना मान सम्मान मिल रहा है? क्यों उसे नेताओं और अफसरों की ओर से आवभगत मिल रही है? क्यों हरियाणा की सरकार इतनी मेहरबान है? कहीं ये सब आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है? कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है इसके पीछे? क्या किसी रेपिस्ट को ऐसी सजा दी जा सकती है, वो भी ऐसे घिनौने मामले में जिसकी न्याय की लड़ाई ही सालों तक चली हो? पिछले 14 महीनों में चौथी बार राम रहीम पैरोल से बाहर है, पैरोल पर जेल से बाहर है। क्या ये हमारे समाज में न्याय का नया चेहरा है? सोचिएगा, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है कि क्या रेपिस्ट और खूनी राम रहीम को 14 महीने में चौथी बार पैरोल दिया जाना ये न्याय का चेहरा हो सकता है?